नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल में। आज हम सभी इस वीडियो में जानेंगे कि कुछ नियमों को अगर आप अपना लेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि वो बीमार रहते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए हम सभी कुछ न कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनके चलते हमारे पास बीमारियां आती जाती हैं। तो इन्हीं को कैसे दूर करना है ताकि हम सभी आजीवन स्वस्थ रह सकें, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिंपल नियम है लेकिन आपको पूरे जीवन स्वस्थ रखेंगे। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। तो कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, या फिर आप सभी के कुछ सवाल हैं या किसी खास टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम उस पर टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले तो 3 शर्तें हैं, उनका पालन करना है। वो कौन सी शर्तें हैं? तो त्याज्य पेय पदार्थों के बारे में जान लीजिए सबसे पहले, यानी कि कौन से ऐसे पेय पदार्थ हैं जिनका कि आपको त्याग कर देना चाहिए अगर जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो नंबर 1, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और इसी तरह के जो पेय पदार्थ हैं इनका आपको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी हमारे सेहत के लिए कभी अच्छा नहीं होता है। हाँ, कभी कभी आप ओकेशनली पी लेते हैं, यानी कि थके हुए हैं और उस समय पर पी लिया आपने, वो चलता है। लेकिन रेगुलर अगर आपको पीने की आदत है तो इस आदत को बदल दीजिए। चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बना लीजिए आजीवन स्वस्थ रहना है तो। अब बात कर लेते हैं उन भोज्य पदार्थों की जो कि त्याज्य हैं, यानी कि जिनका त्याग कर देना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि मांस, शक्कर, तेल, नमक, मैदा, अरारोट, गेहूं, बेसन, बैंगन, कटहल, ये सभी जो खाद्य पदार्थ हैं इनका त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो आप समझिए बीमारियां खुद बुला रहे हैं। प्राकृतिक शक्कर का उपयोग कीजिए, सेंधा नमक का सेवन कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तेल में प्राकृतिक रूप से निर्मित तेल का उपयोग आपके लिए बेहतर होता है। गेहूं की जगह पर आप ज्वार, बाजरा, जौ और मक्का का उपयोग मौसम के अनुसार कीजिए। समय समय के अकॉर्डिंग ये चेंज करते रहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 3 जो सफ़ेद चीज़ें मैंने बताया आपको, मैदा, नमक और चीनी यानी कि शक्कर, इनका तो बिल्कुल त्याग कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं त्याज्य जीवन शैली के संबंध में, यानी कि हमें जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करनी चाहिए। जैसे कि अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल को बदलिए। जैसे कि अगर आपको देर रात तक जगने की आदत है तो इस आदत को बिल्कुल बदल दीजिए, और सुबह देर तक अगर आप सोते हैं तो ये भी समझिए बीमार रहने का आप प्रबंध कर रहे हैं अपने लिए। तो अगर आजीवन स्वस्थ रहना है तो सुबह जल्दी जगना और रात को जल्दी सोना स्टार्ट कर दीजिए। भोजन करते वक्त कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए। शराब पीना अगर आदत है तो बदल दीजिए, और सिगरेट यानी कि स्मोकिंग की लत है तो उसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब दोस्तों हम आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, यानी कि 10 ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका अगर आप पालन करेंगे तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे। पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि उपवास कीजिए 16 घंटे का। जी हाँ, रात के भोजन के बाद 16 घंटे तक कुछ भी आपको खाना नहीं है और पानी को छोड़ करके कुछ भी पीना नहीं है। आप समझ लीजिए, मान लीजिए सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको ये काम करना है। इस समय के दौरान आप जो भी चाहें खा सकते हैं। उसके बाद व्रत प्रारंभ कर दीजिए, जो कि अगले दिन तक 10 बज करके रात को स्टार्ट होगा, तो 10 बजे सुबह तक उसको रखिए। ऐसे ही अगर रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इसके अलावा 11 बजे से शाम को 7 बजे तक या फिर 12 बजे से रात के 8 बजे का समय अपना सकते हैं। इस बीच में आपको फास्टिंग करनी है। दूसरा नियम है पेय पदार्थ। जी हाँ, सप्ताह में एक बार 1 गिलास मीठा सोडा नींबू रस के साथ आपको पीना है। इसके अलावा मौसम देख करके शहतूत, बेल, नीम और अन्य फलों का रस आपको सेवन करते रहना है जब जिसका मौसम हो तब। तीसरा नियम है सूर्य नमस्कार। प्रतिदिन योगासन नहीं कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार को ही अपनी जीवन शैली का अंग बना लीजिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा प्रातःकाल धूप में घूमने का नियम बनाइए। इसके अलावा चौथा रूल जो है वो है भोजन का। अपने भोजन में दही, सलाद, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां, लहसुन, बीन्स, फ्रूट और ड्राई फ्रूट का उपयोग जरूर कीजिए। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के दौरान भी
पानी नहीं पीना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा धूप सेकना, जी हाँ, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य के समक्ष कुछ देर खड़े रहने से सभी तरह के पोषक तत्व और विटामिन की पूर्ति होने लग जाती है। इसकी संभावना बढ़ जाती है कि आपकी बॉडी में आपूर्ति हो जाएगी, तो ये जरूर कीजिए। इसके अलावा छठा रूल है तुलसी का सेवन कीजिए। नित्य 4 पत्ते तुलसी का सेवन करना चाहिए। इसीलिए सोचिए हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे कि उन्होंने पहले ही भोजन को भोग लगाने का नियम बनाया, जिसमें कि तुलसी पत्ता डाला जाता है, जिसके माध्यम से तुलसी पत्ता आपके शरीर में जाता है। इसमें जानते हैं कि बहुत से गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह के और भी कई पत्ते होते हैं जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि कड़ी पत्ता या नीम पत्ता, इनका भी सेवन करते रहना चाहिए बीच बीच में। इसके अलावा बर्तन, जी हाँ, पीतल के बर्तन में भोजन करना और तांबे के लोटे में पानी पीना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारक होता है। तो ये कोशिश कीजिए कि आप जरूर करें, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसी तरह से ये भी देखा जाना चाहिए कि किस बर्तन में खाना पकाया जा रहा है और किसे पकाया जा रहा है, यानी कि किससे पकाया जा रहा है। इसके लिए हमने एक पूरा एपिसोड बनाया हुआ है कि खाना अगर आप किस बर्तन में बनाते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, तो जरूर कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, वो वीडियो जरूर देखिए। 8वां रूल है शुद्ध वायु। जिस तरह से शरीर को शुद्ध भोजन और जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से शरीर को शुद्ध वायु की भी आवश्यकता होती है। परंतु वर्तमान दौर में वायु प्रदूषण के चलते यह मुमकिन नहीं है, इसीलिए ऐसे में आप मास्क जरूर लगाइए। वैसे भी अब कोरोना चल रहा है, और जितना हो सके तो प्रदूषण से बच के रहिए। साथ ही साथ प्रातः काल आप प्राणायाम जरूर कीजिए। प्राणायाम से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। यदि आपके फेफड़े सक्रिय और मजबूत हैं तो आप लंबे समय तक जीने की क्षमता भी प्राप्त कर लेंगे। 9वां रूल है तनाव। जी हाँ, ये सभी कार्य कर लेने के बाद जो हमने आपको बताया, इसके बाद भी यदि जीवन में डिप्रेशन, टेंशन और इसी तरह के मानसिक विकार हैं तो सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि आपका तनाव ही आपको शारीरिक रूप से रोगी बना देगा। इसीलिए इसे दूर करने के लिए आप कम से कम 10 मिनट का ध्यान जरूर कीजिए हर रोज। यह उस वक्त कर सकते हैं आप जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं। समस्या पर चिंता न करें, समाधान के लिए चिंतन करें, यह बेहतर रहेगा। किसी भी समस्या के बारे में चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चिंतन कीजिए, चिंतन से उसका हल निकल जाएगा। रूल नंबर 10 वास्तु। जी हाँ, जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता हो या न पड़ता हो, परंतु आप जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण का प्रभाव आप पर जरूर पड़ता है। तो कई ऐसे मकान होते हैं जो गर्मी में ठंडक देते हैं और ठंड में गर्मी देते हैं। आपको ऐसे में रहने की आदत है तो ये आपको कमजोर बना देगा। दूसरा यह कि घर के भीतर या घर के बाहर आसपास किस तरह के पेड़ पौधे हैं और घर की दिशा एवं दशा जो है वो क्या है, दशा दिशा का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, जांच लेना चाहिए। इसके लिए हमने इस चैनल पर भी और अपने जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल पर आप सभी को बताया हुआ है कि आपके घर का वास्तु किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि आपके घर के आसपास कौन से पौधे होने चाहिए, कौन सी दिशा में आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए, कौन सी दिशा में आपके घर का किचन होना चाहिए। इन बातों को बेहद सीरियसली लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। लगभग आपको कोई भी बीमारी कभी नहीं होगी। बीमारियों से बचे रहेंगे तो आप समझिए कि बहुत बड़े अमीर हैं, दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों में से एक हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो पहला धन है। सोचिए, एक बार इमेजिन कीजिए, आपके पास अरबों खरबों रुपया है लेकिन आपके पास बीमारियां इतनी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो उन पैसों का कोई मोल नहीं रह जाता है। लेकिन आपके पास स्वास्थ्य बेहतर है, थोड़े पैसे कम हैं तो भी चल जाएंगे। और ऐसे ही जो भौतिक सुविधाएं हो थोड़ी कम भी रहेंगी, लेकिन आपका हेल्थ फिट है, आप फिट हैं बिल्कुल, तो वो चलेगा, क्योंकि आप मन से दृढ़ और खुश रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है पैसे और जो लग्जरियस चीज़ें हैं वो कमा लेंगे, खरीद लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आई होंगी और इनमें से रूल्स का आप फॉलो करेंगे, पालन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। यही हमारी कामना है। इस चैनल के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। इसीलिए हम आप सभी के लिए अच्छी और सटीक जानकारी लेकर के आने का हमेशा प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल आज की ये वीडियो रही। मिलते हैं आप सभी से अब नई वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।